तो अभी हम देखने वाले हैं एचआर सेक्शन में। सबसे पहले है एचआर में जनरेट सैलरी शीट। हम सैलरी शीट पहले हम देखने वाले हैं कि हम सैलरी शीट कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सैलरी मंथ सिलेक्ट करेंगे जून, फिर पे डेट हम अब 15 कर देंगे। सभी कंपनियों में अलग अलग पे डेट रहता है, तो हम एडमिन का डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। फिर डेजिग्नेशन एडमिन, फिर एम्प्लॉय चूज़ करने वाले हम, फिर सबमिट करेंगे। तो हमने अंजलि का सैलरी शीट जनरेट किया है, तो हम क्लिक करेंगे, फिर इशू पे स्लिप पे क्लिक करेंगे। तो हमारा इशू हो गया है, हमारा सैलरी शीट इशू हो गया। फिर व्यू पे स्लिप करेंगे, तो इस फॉर्मेट में हमें व्यू पे स्लिप दिखने मिलेंगे। तो ऐसे हम सैलरी शीट जनरेट कर सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं लीव एप्लीकेशंस। मतलब कि अगर किसी एम्प्लॉय ने हमें लीव एप्लीकेशन दिया रहेगा तो हम उसे व्यू कर सकते हैं। फिर व्यू डॉक्यूमेंट, हमने ये डॉक्यूमेंट देखा था। तो हमें एक्सेप्ट करना है कि नहीं है। हम एक्सेप्ट करेंगे तो अप्रूव हो जाएगी। हमें अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, तो हम अप्रूव करेंगे। तो एम्प्लॉय लीव अप्रूव हो गया, हम व्यू करेंगे हमारा लीव एप्लीकेशन। तो हमने लीव एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया। तो ऐसे हम किसी भी एम्प्लॉयज़ का लीव एप्लीकेशन अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। हम देखने वाले एम्प्लॉय लोन। अगर किसी भी एम्प्लॉय को लोन चाहिए तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले वो माई लोन में जाके रिक्वेस्ट करेगा। लोन अमाउंट 10,000, फिर 5,000, नंबर ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट, फिर सेंड रिक्वेस्ट करेंगे। तो हमने लोन रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, हमने लोन रिक्वेस्ट। फिर व्यू लॉग में हम देखने वाले हैं लोन इस, तो हमने लोन और नहीं लिया था, तो हम पेंडिंग है। तो अभी हम दूसरा एडमिन के अकाउंट से जाएंगे, एम्प्लॉयज लोन में जाएंगे। तो अंजलि ने लोन का रिक्वेस्ट किया है, तो हम व्यू करेंगे। तो हम ऐसे ही अप्रूव कर सकते हैं या फिर रेगुलेशन, मतलब कि स्टॉप कर, मतलब कि उसको उस टाइम के लिए उसको टाल सकते हैं, फिर या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो हम रेगुलेशन करेंगे। तो हमने रेगुलेशन कर दिया। तो अभी हम देखने वाले हैं यू हैव वन न्यू नोटिफिकेशन। तो रेगुलेशन हो गया है, मतलब कि एक बार और उसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा।
तो हमने एक और रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, तो अभी हम देखने वाले हैं। व्यू करेंगे तो हमें अप्रूव कर देंगे। हमने लोन अप्रूव कर दिया। तो ऐसे हम एम्प्लॉयज़ का लोन अप्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं। रिफ्रेश करेंगे, तुम्हारा लोन हमने अप्रूव कर दिया। तो हम स्टेटस देखेंगे, इधर से हम स्टेटस देखेंगे एम्प्लॉय लोन में, फिर माई लोन में हम देख सकते हैं स्टेटस अप्रूव है। वैसे हम एम्प्लॉयज लोन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी हम देखने वाले एम्प्लॉय सर्विस रिक्वेस्ट। एम्प्लॉय सर्विस रिक्वेस्ट, तो एम्प्लॉय सर्विस रिक्वेस्ट सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, एडमिन। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, फिर सब डिपार्टमेंट, फिर टाइटल, और फिर प्रायोरिटी हमने हाई करेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन में हम फिर सबमिट करेंगे। फिर हम देख सकते हैं व्यू से हम एम्प्लॉयज़ को डिपार्टमेंट में सर्विस दे सकते, क्या सर्विस हम करना रहे, हम कोई भी काम दे सकते हैं। जैसे फिर वो उधर से हम मैसेज करेंगे। एम्प्लॉय सर्विस रिक्वेस्ट क्या है, मतलब कि अगर कोई भी हमें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हमें कोई भी काम या फाइल कुछ भी चीज़ें चाहिए तो हम उससे करवा सकते हैं। जैसे कि हम आईटी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, सब सॉफ्टवेयर, टाइटल में हम लिखेंगे
प्रायोरिटी हाई, डिस्क्रिप्शन में हम फिर सबमिट करेंगे। तो इधर देख सकते हैं हमने सेलेक्ट किया एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, फिर सब डिपार्टमेंट, टाइटल, फिर प्रायोरिटी हाई, आई वांट दिस फाइल इन इमरजेंसी, अपलोड फाइल, कौन कौन सा फाइल अपलोड हुआ है, फिर हम एडिट करेंगे। एडिट करना, एडिट या डिलीट कर सकते हैं हम। तो हम ओपन करेंगे, व्यू देखेंगे, देख सकते हैं अगर हमें वो कुछ मैसेज आएगा तो हम इधर से हम रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा सर्विस रिक्वेस्ट। अभी हम देखने वाले हैं रिपोर्टिंग मैनेजर। तो सर्विस रिक्वेस्ट हम रिपोर्टिंग मैनेजर से सर्विस रिक्वेस्ट ले सकते हैं, जैसे कि एडमिन, सब डिपार्टमेंट हमने आईटी का सिलेक्ट किया है तो आईटी का ही हम डालेंगे। तो हमें सब डिपार्टमेंट क्रिएट करना रहेगा। फिर डिस्क्रिप्शन में फिर सबमिट करेंगे। एम्प्लॉय नेम, सॉफ्टवेयर सब डिपार्टमेंट, ये हम देख सकते हैं सेम है, एग्जैक्ट सेम है। बस ये इसमें बस हमें मैनेजर्स, जितने मैनेजर्स रहेंगे उन सबको हम कर सकते हैं, उन सबसे हम सर्विस रिक्वेस्ट ले सकते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो भी हमें चीज, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उस चीज़ का हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सर्विस एक्सेस, रिपोर्टिंग मैनेजर सर्विस एक्सेस। तो अभी हम देखने वाले हैं डिलीट अकाउंट एप्लीकेशन। मतलब कि अगर कोई भी हमें डिलीट एप्लीकेशन, कोई भी हमें डिलीट, अपना अकाउंट डिलीट करने का रिक्वेस्ट करता है तो हमें इधर शो होगा। तो हम देखने वाले डिलीट रिक्वेस्ट हम कैसे भेज सकते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय पोर्टल में जाएंगे, एम्प्लॉय व्यू में हम देखेंगे किसका हम कर सकते हैं। तो हम एम्प्लॉय प्रोफाइल में जाके कॉन्टेक्स्ट कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर चेंज पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 सबमिट करेंगे।
हम दूसरे अकाउंट में जाएंगे, लॉग आउट करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर पासवर्ड फिल करेंगे, फिर हम अकाउंट लॉगिन कर लिया हमने। फिर हम देखने वाले फिर हम डिलीट एम्प्लॉय पोर्टल में जाके डिलीट माय अकाउंट, कंफर्म दैट आई वांट टू डिलीट माय अकाउंट, डिलीट अकाउंट करेंगे। तो हमने डिलीट रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। हमने डिलीट रिक्वेस्ट सेंड किया, तो अभी हम लिखने वाले हैं एचआर में डिलीट अकाउंट एप्लीकेशंस। तो हमें डिलीट अकाउंट एप्लीकेशंस हमें आया है, स्टेटस पेंडिंग है। दो एक्शन में दो दिया हुआ है, दो रीजन है, अप्रूव है फिर रिजेक्ट है। तो हम अप्रूव करेंगे तो अप्रूव हो जाएगा, रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट। तो हम अप्रूव करके देखेंगे। तो हमारा अकाउंट डिलीट हो गया। फिर चाहे तो हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम अप्रूव रिजेक्ट दोनों कर सकते हैं। तो हम देखने वाले तो हमने अप्रूव किया। तो ऐसे हम अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे हम डिलीट अकाउंट एप्लीकेशन को हम अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिलीट अकाउंट एप्लीकेशंस। अब एम्प्लॉय रेजिग्नेशन, अगर एम्प्लॉय ने हमें रेजिग्नेशन दिया रहेगा तो हम इधर से उसको यस और नो कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देखने वाले हैं, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय पोर्टल में तो अभी हम देखने वाले हैं एम्प्लॉयज रेजिग्नेशन लिस्ट। एम्प्लॉयज़ का रेजिग्नेशन कि एम्प्लॉयज़ का रेजिग्नेशन हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय पोर्टल में जाएंगे, एग्जिट डिटेल्स में जाएंगे, ऐड एग्जिट डिटेल्स में फिर सप्रेशन, फिर इंटरव्यूअर का नेम, फिर रीज़न फॉर लिविंग हम मेडिकल इमरजेंसी करते थे, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर नो करेंगे, फिर हम एनवायरनमेंट कर देंगे, फिर यस करेंगे, फिर सबमिटेड यस, सिक्योरिटी नो, नो, एग्जिट इंटरव्यू कंडक्टेड नो, नोटिस पीरियड यस, यस, फिर मैनेजर क्लियरेंस, फिर यस करेंगे, फिर एक्टिव स्टेटस करके सेव कर देंगे। हमारा एग्जिट डिटेल अपडेट हो गया। हम इधर अकाउंट पे जाएंगे, एम्प्लॉय रेजिग्नेशन लिस्ट पे आएंगे,
अब हम देखने वाले हैं एम्प्लॉयज़ का रेजिग्नेशन। सबसे पहले हम एम्प्लॉय पोर्टल में जाएंगे, फिर एग्जिट डिटेल्स में जाएंगे, फिर ऐड एग्जिट डिटेल्स में एम्प्लॉय नेम हम सेलेक्ट करेंगे ABC मौर्य, सप्रेशन डेट 30, फिर इंटरव्यूअर ABC मौर्य मेडिकल इमरजेंसी, फिर क्वेश्चनर वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन अगेन, फिर यस या नो कर सकते हैं, नो करेंगे। फिर व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट, फिर इम्प्रूव स्टाफ वेलफेयर टाइम मैनेजमेंट, फिर एनीथिंग यू विश टू शेयर विद अस, फिर नो, शेयर करना तो यस कर सकते हैं। फिर कंपनी व्हीकल 118 तो नो करेंगे, फिर ऑल इक्विपमेंट 118 यस, फिर लाइब्रेरी सबमिटेड, फिर नो, फिर एग्जिट इंटरव्यू नो, फिर नोटिस पीरियड फॉलो यस, फिर रेजिग्नेशन लेटर सबमिटेड यस, फिर मैनेजर सुपरवाइजर क्लियरेंस यस, फिर एक्टिव स्टेटस करके सेव करेंगे। तो हम ऐसे एग्जिट डिटेल फिल कर सकते हैं। एग्जिट डिटेल हमने फिल किया, तो अभी हम देखने वाले हैं HR में एम्प्लॉय रेजिग्नेशन में। तो अभी हम देखने वाले हैं अनाउंसमेंट के बारे में कि अगर एडमिन या HR को कोई भी अनाउंसमेंट करना रहेगा तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले ऐड अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर टाइटल लिखेंगे, टाइटल मीटिंग फिर मीटिंग टाइम लिखेंगे, योर मीटिंग टाइम 30 PM। फिर अटैचमेंट, और क्या क्या अटैचमेंट कर सकते हैं, हम फाइल अपलोड करेंगे। पब्लिक सेटिंग, मतलब कि पब्लिश कैसे हो उसके सेटिंग कर सकते हैं। फिर कैटेगरी मीटिंग अनाउंसमेंट, फिर एक्सपायरी डेट 25, लोकेशंस यशवंत नगर डिफॉल्ट, जो जो लोकेशन रहेगा वो इधर फिल कर सकते हैं। फिर नोटिफाई टू एनी अदर एम्प्लॉयज, फिर उन लोगों का ईमेल आईडी मेंशन करना रहेगा, कॉमा लगा के, जैसे कि हम anuj@gmail.com, फिर कॉमा लगा के, फिर एक और हम लिख सकते हैं abc@gmail.com, फिर नोटिफाई टू ऑल एम्प्लॉयज करके डिसेबल कमेंट करना है, या डिसेबल कमेंट भी कर सकते हैं। फिर स्टिकी रखना है, रखो, वरना अपने ऊपर है। फिर एक्टिव स्टेटस करके पब्लिश कर देंगे।
तो हमारा अनाउंसमेंट क्रिएट हो गया। फिर आपको नोटिफिकेशन है, यू हैव वन नोटिफिकेशन कि ABC मीटिंग टाइम फॉर टुडे। तो ऐसे सभी एम्प्लॉयज़ को जाएगा। तो अभी हम देखने वाले हैं दूसरे एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में। फिर रिफ्रेश करेंगे तो हमें नोटिफिकेशन आया। फिर ओपन करेंगे। फिर अनाउंसमेंट हम जाके देखेंगे। तो ऐसे हम अनाउंसमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगर हमको कुछ लिखना रहेगा तो इधर लिख सकते हैं और चीज़। फिर पोस्ट करेंगे। तो हमारा कमेंट पोस्ट हो गया। हम देख सकते हैं हमारा कमेंट। फिर हम दूसरे अकाउंट से देखेंगे। फिर इस पर क्लिक करेंगे। फिर ये हम इधर से फिर दूसरा एम्प्लॉय इधर से हमें पोस्ट कर सकता है, जैसे कि रिप्लाई देगा ओके। तो हम रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कि सैम मानिक ने हमें ओके किया। तो हम करेंगे तो हमें जो एम्प्लॉय हमें मैसेज करेगा तो हमें इधर दिखेगा। तो ऐसे हम अनाउंसमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा HR।